अगर आप हमारे चैनल या उस पर मौजूद किसी भी क्लास के किसी भी मजमून की किसी भी वीडियो तक आसानी से पहुंचना चाहते हैं तो उसका तरीका यह है कि आप YouTube के सर्च बार में लिखेंगे एजुकेशन अप टू क्लास 12 और ये बगैर किसी स्पेस के लिखना है। लिखने के बाद आपने एंटर कर देना है, यानी उसको सर्च करना है। तो आपके सामने सबसे पहले ये वाला चैनल का लोगो आ जाएगा, ये एजुकेशन अप टू क्लास 12। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये चैनल आ जाएगा। इस चैनल पे जाने के बाद आपने प्ले लिस्ट पे क्लिक करना है, ये जो प्ले लिस्ट लिखा हुआ है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो तमाम क्लासेस के जितने भी मज़ामीन की वीडियोस आज तक अपलोड हो चुकी हैं वो उनकी क्लास और मजमून के नाम के साथ आपको मिल जाएंगी। आप किसी भी प्ले लिस्ट पे क्लिक करके वो सारी की सारी वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। अभी हम शुरू कर रहे हैं क्लास 4 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है होल नंबर्स। इसकी आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज को कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले उससे प्री क्वेश्चंस होते हैं जिसको एग्जांपल्स भी हम बोलते हैं, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी होती है वो लिखी गई होती है। ख़ास तौर पे ये टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप कोई एक्सरसाइज को सॉल्व करना चाहें तो चाहिए आपको कि उससे पहले जो एग्जाम्पल्स और उससे रिलेटेड जो थ्योरी दी होती है पहले उसको ज़रूर पढ़ा करें मेरा बेटा और मेरी बेटियाँ। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके लिए एक्सरसाइज को सॉल्व करना आसान हो जाएगा, उन कॉन्सेप्ट्स को समझना डाइजेस्ट करना आसान हो जाएगा। तो मैं भी अपनी वीडियोस में इसी मेथड को अडॉप्ट करता हूं कि कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले उससे रिलेटेड जो उसके प्रीवियस पेजेस पे जो थ्योरी लिखी होती है, जो एग्जांपल्स लिखी होती हैं, उनको सॉल्व करता हूं। तो अभी हम ऐसे ही करेंगे इस वीडियो में भी कि पहले हम जो है वो प्री एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यानी थ्योरी को सॉल्व करेंगे, उसको पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर कोई टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनको भी रिकमेंड करूंगा यही मेथड कि आप भी जब भी कभी बेटे और बेटियों को क्लास में पढ़ाएं या कोई एक्सरसाइज समझाना शुरू करें तो उससे पहले आप खुद से पहले उस एक्सरसाइज से पहले जो क्वेश्चंस दिए गए होते हैं या थ्योरी दी गई होती है उसको हर एक लाइन को पढ़ा करें। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नई ऐसी होती हैं जो कि बेटे और बेटियों को समझने में आसानी की वजह बनती हैं। तो शुरू करते हैं बेटे। अभी सबसे पहले पेज पे इसका जो नेम लिखा हुआ है होल नंबर्स, इस चैप्टर का नेम है होल नंबर्स। उर्दू में कहते हैं इनको मुकम्मल आदाद। और अगर हम इनकी बात करें, आपको मैं नंबरिंग में बताऊं कि ये नंबर कौन से होते हैं, तो होल नंबर्स बेटा होते हैं 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर, यानी 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। अप टू सो ऑन का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा और कोशिश ये आपने करनी है मेरा बेटा और मेरी बेटियों ने कि किसी भी बात की अगर आपको समझ नहीं आती, इवन कि अगर मैंने कोई कॉमा भी प्लेस किया है, कोई डॉट राइट किया है, कोई नंबर राइट किया है, कोई साइन राइट किया है, आपको कोई छोटी से छोटी बात भी अगर समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट कर दें। अदरवाइज आपको मेरा नंबर नीचे कहीं ना कहीं मिल जाएगा व्हाट्सएप, तो आप मुझे वहां पे मैसेज भी कर सकते हैं। अच्छा बेटे, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ होल नंबर्स की। ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। जब हमने अप टू सो ऑन को शो करना है तो हम डॉट लिख देते हैं, यानी ये डॉट राइट कर देते हैं। इसका मतलब होता है कि ये नंबर्स कहीं भी खत्म नहीं होते। 0 से स्टार्ट होने वाले ऐसे पॉजिटिव नंबर्स जो कभी भी खत्म नहीं होते, इनको होल नंबर्स बोलते हैं। हमने इन्हीं नंबर्स के बारे में इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है बेटे। अच्छा, आगे इसी पेज पे नीचे ये जो हमारे पास एक पिक्चर बनाई गई है, इससे नीचे एक क्वेश्चन दिया है। कहते हैं कि अ टाइगर हंट्स अलोन। एक टाइगर जो है वो अकेला ही शिकार करता है। इट ईट्स 39916 ग्राम ऑफ मीट एट अ टाइम। तो एक वक्त में ये इतना जो है वो गोश्त खाता है, ठीक है। हाउ कैन वी राइट दिस क्वांटिटी इन वर्ड्स। इसको हमने वर्ड्स में कैसे राइट करना है। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी ये वाली बातें पढ़ी होंगी, यानी कोई भी नंबर्स जो है उनको वर्ड्स में कैसे राइट करना है। मजीद इस वाली क्लास में भी आपने इसी बात को क्लियर करना है, दोबारा आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। जब आप इससे नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो वहां भी आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। तो अभी आप इसको ध्यान से मेरा बेटा और बेटियां समझिएगा ताकि आपके लिए आने वाले वक्त में आसानी हो जाए। अच्छा बेटे देखें, ये 39916 है। इसका मतलब ये 39 के बाद ये एक थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ है। ये मिलियन और बिलियन में राइट करने का न्यू मेथड है जो कि इसी साल जो है वो हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया है, बताया गया। इससे पहले हम कॉमा प्लेस करते होते थे हर 3 डिजिट के बाद, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी दाएं तरफ से हर 3 नंबर के बाद हमने कॉमा प्लेस कर दिया तो इसका मतलब वो नंबर जो है मिलियन एंड बिलियन में लिखा हुआ है। और अब आपने ये याद रखना है कि हर 3 नंबर्स के बाद अगर थोड़ी सी स्पेस छोड़ी हो, यानी जगह छोड़ी हो, तो वो नंबर मिलियन और बिलियन सिस्टम में लिखा गया है। जैसा कि अभी ये नंबर भी मिलियन एंड बिलियन सिस्टम में लिख के हमें दिया गया हुआ है।
तो इसका मतलब ये है कि ये 39,000 है 916 ग्राम, 39,916 ग्राम। तो इस तरह हम इसको राइट करेंगे, ठीक है। अच्छा बेटे अगले सफे पे देखें, हमारे पास जो नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है वो ये है कि नंबर्स अप टू 100,000, ठीक है, 100,000 तक। अप टू का मतलब होता है तक, जैसा कि इस चैनल का नाम भी आप अगर पढ़ें कभी तो आपको पता चलेगा एजुकेशन अप टू क्लास 12, यानी 12 क्लास तक की जितनी भी क्लासेस हैं, जितनी भी जो एजुकेशन है वो इसमें इन्वॉल्व है इस चैनल में, वो सारी की सारी बातें जो है वो की जाती हैं या उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स को कवर किया जाता है। यानी 12 क्लास तक, 12 क्लास से नीचे जितनी भी क्लासेस हैं सारी की सारी क्लासेस को कवर किया जाता है इस चैनल पे, जो कि जिस चैनल पे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें बताया गया, यहाँ पे देखें एक पिक्चर दिखाई गई है, उसके सामने एक थॉट लिखी गई है। ये एक साइन होता है थॉट का कि इसके माइंड में ये थॉट है अभी फिलहाल इस बच्चे के। द लेंथ ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज 21,196 किलोमीटर्स। हाउ कैन वी रीड एंड राइट 21,196 इन वर्ड्स। ये मैं बोल भी रहा हूँ, आपको बता चुका हूँ, लेकिन मजीद जो है इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है अभी यहाँ पे कि हम इसको कैसे राइट करेंगे और कैसे रीड करेंगे। तो ये इसको गौर से आप लोगों ने दोबारा मेरा बेटा अभी समझ लेना है कि द नंबर्स विच इज ग्रेटर देन 3 डिजिट्स, ऐसे नंबर्स जो कि 3 डिजिट से ज्यादा बड़े हों, यानी जिसमें 3 से ज्यादा डिजिट्स हों, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे 416 लिखूं तो ये 3 डिजिट नंबर है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे बात जो की जा रही वो ये है कि अगर 3 से ज्यादा डिजिट्स आ जाएं किसी नंबर में, तो ये डिजिट है, जैसे 6 एक डिजिट है, 1 एक डिजिट है, 4 एक डिजिट है, तो अगर 3 से ज्यादा डिजिट्स आ जाएं तो क्या करना है, वी लीव स्पेस, हम फासला छोड़ते हैं, हम एक खाली जगह छोड़ते हैं। आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स, हर 3 नंबरों के बाद, हर 3 डिजिट्स के बाद, फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द नंबर, यानी राइट साइड से, दाएं तरफ से हमने डिजिट्स को काउंट करना है, बाएं तरफ चलना है और हर 3 डिजिट्स के बाद हमने स्पेस छोड़ देनी। जैसे यहाँ पे 416 है, इसके बाद अगर कोई नंबर लिखा जाएगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5, तो आप ये महसूस करेंगे, ये देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे अभी इस वाली पिक्चर में, इस वाले क्वेश्चन में कि मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ रहा हूँ। ये देखें जहाँ पे मैंने डैश लगाई है, असल में यहाँ पे स्पेस छोड़ी जाती है, ठीक है बेटे। 21,196, वी रीड एंड राइट द नंबर इन वर्ड्स एज 21। अब यहाँ पे देखें 20 और 1 के दरमियान में डैश लिखा हुआ है, तो ये याद रखना है आपने कि जो भी नंबर हम जैसे 21 लिखते हैं या 23, 96 कोई भी, तो उसमें डैश के साथ उसको हमने सेपरेट कर देना है। 21,000 उसके बाद कॉमा आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे जो स्पेस है इसको जब हमने वर्ड्स में राइट करना है तो हम कॉमा प्लेस करेंगे। 196, ठीक है, ये वाला जो नंबर होगा जैसे 416 तो वो उस तरह राइट कर देंगे हम, ठीक है। अच्छा अब देखें आगे एक और थॉट है इस बेटी के माइंड में कि लेट्स राइट 69,273 इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। अब इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे लिखना है। प्लेस वैल्यू चार्ट का मतलब ये होता है कि आपने ये बताना है कि कौन सा नंबर किस प्लेस पे है, यानी 1 प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है या 10,000 प्लेस पे है। तो इस तरह उसको हमने कैसे राइट करना है। की फैक्ट इसमें बताया गया है हमें कि टू राइट द नंबर्स एज सम ऑफ द वैल्यूज इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म की डेफिनेशन भी है, इसको आपने याद रखना है कि टू राइट द नंबर्स एज सम ऑफ प्लेस वैल्यूज, यानी जो प्लेस वैल्यूज हैं उनको अगर हम सम के तौर पे लिखें, एज सम लिखें, तो वो कहलाता है उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। अब कैसे लिखेंगे इसको देखें, ये है बेटे इसकी कौन सी फॉर्म, ये इसकी प्लेस वैल्यू चार्ट है। ये वाला जो चार्ट दिया गया है, ये जो बॉक्स है, इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। आपने ये छोटी छोटी बातें अभी ज़हन नशीन कर लेनी है, अपने दिमाग में बैठा लेनी है, ताकि जब एक्सरसाइज को सॉल्व करें तो आपके लिए आसानी हो। देखें यहाँ पे 1 प्लेस है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे O, 10 प्लेस वाले को हम लिख देंगे T, ठीक है। ये नर्सरी क्लास में भी बच्चे लिखते हैं, ये प्ले क्लास में भी, ये मैंने अब नोट किया है कि टीचर्स जब बेटे और बेटियों को पढ़ा रही होती हैं तो इसी तरह वो काउंटिंग लिखवा रही होती हैं कि जो हमारे पास 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग है उसमें वो O लिखती हैं सबसे ऊपर, तो उसका मतलब यही 1 प्लेस होता है। और जब 1 से ऑनवर्ड 9 से ऑनवर्ड काउंटिंग लिखवा रही होती हैं जैसे 10, 11, 12, 13, फिर O और T लिखती हैं। फिर इसी तरह जब 99 से आगे चले जाते हैं तो फिर
उसमें 100 को भी इंक्लूड कर देते, यानी एच को भी, ठीक है। यानी ये प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग ही जो है काउंटिंग सिखाई जाती है। तो यहां हम लिखेंगे ओ स्टैंड्स फॉर वन, टी स्टैंड्स फॉर टेंस, एच स्टैंड फॉर हंड्रेड्स, थाउजेंड के लिए हम यूज करेंगे बेटे टी एच, टी कैपिटल और एच स्मॉल आएगा, ठीक है। 10,000 के लिए टी डॉट टी एच, इट मीन्स 10,000, ठीक है। उसके बाद फिर आगे जो है वो प्लेस वैल्यू आएगी 100,000, ठीक है। तो उसको हम लिखेंगे फिर एच टी एच, यानी 100,000, ठीक है बेटे। अब नीचे देखें इस वाली वैल्यू को, इस नंबर को कैसे वर्ड्स में राइट किया है, या इसको एक्सपेंड कैसे किया है। वी राइट 69,273 इन वर्ड्स एज 69,000, ये देखें ये 69,000 आ जाएगा 273। अब यहाँ पे एक और बात जो गौर करने वाली है कि इन सबको स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखा है, इसमें कोई भी अल्फाबेट ऐसा नहीं है जो कैपिटल यूज किया गया हो, ठीक है बेटे। ये बात भी आपने गौर करना है इस बात पे भी। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर इज, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। उसका आसान तरीका ये है बेटे, देखें कि जो 1th प्लेस पे नंबर है उसके साथ कोई जीरो नहीं आएगा, 10th प्लेस वाले नंबर के साथ एक जीरो आएगा, 100 प्लेस वाले के साथ 2 जीरोज, ठीक है, 1000 प्लेस वाले के साथ 3 जीरोज और 10,000 वाले के साथ यहाँ पे 4 जीरोज आ जाएंगे। यानी लिखने का तरीका ये है कि जैसे ये 6 लिखा, उसके आगे जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोज लिख देंगे। 9 लिखने के बाद जितने राइट साइड पे जीरोज हैं, नंबर हैं, उतने जीरोज लिख देंगे, ठीक है। ये बहुत आसान है ये लिखना। अच्छा, अगले सफे पे जाते बेटे, अगले पेज पे क्या लिखा हुआ है कि ट्राई योरसेल्फ, खुद से जो है वो कोशिश करें। अब इसकी क्या है, टेल द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 42918, ऑल्सो राइट दिस नंबर इन वर्ड्स। तो ये बहुत ही आसान है, ये है 42,918, ठीक है। ये इसको वर्ड्स में राइट किया है और इसकी जो है वो प्लेस लिखनी है, ठीक है। प्लेस और प्लेस वैल्यूज भी लिखनी है इसकी। तो प्लेस का मतलब ये है कि हमने ऐसे ही एक चार्ट बना देना है ये, ठीक है, जिससे इनकी प्लेस शो हो जाएगी। और इसके लिए इसके बाद इसकी प्लेस वैल्यूज को ऐसे शो कर देंगे हम, ये ऐसे 6 की 60,000 है, 9 की 9,000 है, 2 की 2,000, जैसे। इसी तरह इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले जो हमारे पास एग्जाम्पल है, इसमें हम करेंगे कि 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होगी, 40,000, ठीक हो गया। इसी तरह 2 की प्लेस वैल्यू 2000, 9 की 900, 1 की 10 होगी, ठीक है, 8 की 8 होगी, ठीक हो गया जी। इसके बाद देखें, नाउ वी राइट प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ एवरी डिजिट इन, ये देखें अब इसकी प्लेस और प्लेस वैल्यू कैसे लिखनी है। अब यहाँ पे ये सॉल्व करके दिखाया गया है। 6 इज एट द 10,000 प्लेस, ये इसकी प्लेस होगी, 6 इज एट 10,000 प्लेस। इसको अगर ऐसे भी लिखते हैं तो भी गलत नहीं होगा। ये देखें, जैसे ये वाला बॉक्स लिखा हुआ है ना बेटे, ऐसे आप इसका बॉक्स बनाएं, बॉक्स बना के लिखते हैं तब भी वो गलत नहीं होगी। ये इसकी प्लेस को शो कर रहा है कि 3 की प्लेस क्या है, 7 की, 2 की, 9 की और 6 की, ये इसकी प्लेस इसको शो कर रहा है, ठीक है। और प्लेस वैल्यू को कैसे लिखना है कि जो डिजिट हमारे पास है उसके राइट साइड पे जितने भी डिजिट्स होंगे उतने जीरोस राइट कर देंगे हम, ठीक है। अच्छा, अब देखें इसका एक जो वेल एक्सप्लेन्ड और लॉजिकल वे है वो ये है कि 6 क्योंकि 10,000 प्लेस पे है, इसलिए 6 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 60,000, ठीक है। यानी जिस प्लेस पे है उस प्लेस से उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह 9 जो है ये किस पे है, ये 1000 प्लेस पे है, इसलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, ठीक हो गया। इसी तरह 2 जो है ये 100 प्लेस पे है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 7 जो ये 10th प्लेस पे है, तो ये 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 जो है ये 1st प्लेस पे है, इसलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इसकी प्लेस और प्लेस वैल्यू, ये चीज हमने यहाँ पे समझी कि कैसे किसी भी नंबर की हमने प्लेस राइट करनी है और प्लेस वैल्यू को राइट करना है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं बेटे। ये कहा गया है कि द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप इज ₹78,500, लेट्स राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 78,500, ऑल्सो राइट इट इन एक्सपेंडेड फॉर्म एंड वर्ड्स, ठीक है। इसको प्लेस भी इसकी लिखनी है, प्लेस वैल्यू भी लिखनी है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखना है और इसको वर्ड्स में भी लिखना है, ठीक है। ये एक प्रैक्टिस तो हमने इससे पहले अभी की ऊपर। ये जो है बेटे इसकी प्लेस है, 7 की प्लेस क्या है, 10,000, ठीक है। ये 10,000 प्लेस पे आप इसका बॉक्स भी बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल में बताया, इससे ऊपर भी। और इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी कि 7 को जब हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी विच इज 70,000, ठीक है। इसी तरह 8 की प्लेस क्या है, 8 की प्लेस है 1000, ठीक है, 1000 प्लेस पे है ये। और प्लेस वैल्यू क्या होगी, जब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास इसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह 5 जो है ये 100 प्लेस पे है, 100 से मल्टीप्लाई किया तो प्लेस वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। इसी तरह बाकी डिजिट्स की भी हम ऐसी प्लेस वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको कैसे लिखा, ये जो हमारे पास प्लेस वैल्यू चार्ट है यानी ये प्लेस वैल्यूज हैं, इन सबको हमने ऐड कर देना है। सारी की सारी प्लेस वैल्यूज को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी। वर्ड्स में कैसे राइट करेंगे कि सबसे पहले वाला जो डिजिट है इसको कैपिटल राइट करेंगे अब, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो 78,500, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ठीक है बेटा जी, अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि 99,999 इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट होल नंबर। इफ वी ऐड 1 to it we get 100,000, दैट इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट होल नंबर। ठीक है, ये अब यहाँ पे हमें दो बातें क्लियर होनी चाहिए कि कैसे ग्रेटेस्ट नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे स्मॉलेस्ट डिजिट को, ये स्मॉलेस्ट नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं। ये इससे प्रीवियस क्लासेस में भी आपने यकीनन ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा और इससे नेक्स्ट क्लास में भी आप यकीनन ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन राइट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर। हाउ मेनी डिजिट्स, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज आस्किंग यू दैट क्वेश्चन, कि आपने कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर बताना और कौन सा। जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है बेटे उसमें हमेशा सिर्फ 9 आते हैं, हमेशा ये याद रखना है आपने। मैं आपको ये शॉर्टकट बता रहा हूँ अभी कि जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है उसमें हमेशा 9 ही आता है। जैसे अगर ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर की बात करें उसमें सिर्फ 9 आएगा, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर की बात करेंगे उसमें 99 आएगा, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 999। ठीक है, अगर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो आएगा 9999। ठीक है, और अगर ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो ये आएगा 9999 एंड 9। ठीक हो गया बेटे। अच्छा, अगर हम स्मॉलेस्ट डिजिट की बात करें, स्मॉलेस्ट डिजिट में हमेशा 0 और 1 आते हैं, 0 और 1 आते हैं। जैसे स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होगा, 0। ठीक है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 10। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, 100। ठीक है, और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, 1, और इसके बाद 1000, ये ऐसे। ठीक है, और 4 डिजिट क्या होगा, 10,000। इसी तरह ये समझ आई बेटे। ये स्मॉलेस्ट, यहाँ पे मैं इसको, ये मैंने रिवाइज भी कर दिया है, जो प्रीवियस क्लासेस के कॉन्सेप्ट थे। ये स्मॉलेस्ट डिजिट्स हैं, इस तरह वो बनेंगे, और ये ग्रेटेस्ट डिजिट्स हैं। ठीक है, अच्छे बेटे, यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा अगर हम 1 ऐड कर दे इसमें ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बन जाएगा। वो कैसे बनेगा वो मैंने आपको बता दिया अभी कि कैसे हम उनको राइट करते हैं। ट्राई योर सेल्फ, हाउ मेनी 10,000s आर देयर इन 100,000। तो सबसे पहले इसको मैं आसानी से अंडरस्टैंड करने के लिए या आपको बताने के लिए ये कहूंगा कि आप इसको पहले राइट कर लें डिजिट्स में। ठीक है, 100,000, तो यहाँ पे देखिए मैं अभी लिखूंगा 100,000, यह रहेगा 100,000। ठीक है बेटे, अब देखें इसको हम पढ़ते हैं, अगर हम आम जो लैंग्वेज हम बोलते हैं अपने लोकली, उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, 1 लाख, 1 लाख है ये। ठीक है, अब वो कहता है 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, हाउ मैनी 10,000s। अब देखिए 10,000s अगर हम यहाँ पे राइट करें 10 और यहाँ पे 1000, इसमें कितने जीरोज हैं और इसमें कितने जीरोज हैं, इसमें है 1 2 3 4 जीरोज, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 जीरोज हैं। अगर हम क्या करें यहाँ पे 4 जीरोज को इन जीरोज के साथ कैंसिल कर दें, 4 जीरोज के साथ, तो क्या रहेंगे 10, तो 10 ही बेटा जी इसका आंसर आएगा। ठीक है, वैसे भी देखें हमारे पास टोटल है एक क्वांटिटी, उसमें है 100,000, और अगर हम इसको डिवाइड कर दें 10,000 पे, ठीक है, तो क्या होगा कि ये 4 जीरोज जो हैं ये इन 4 जीरोज को कैंसिल कर देंगे, बाकी हमारे पास सिर्फ 10 रह जाएगा। यानी हमारे पास कितने, हाउ मेनी 10,000s आर देयर इन 100,000s, तो ये 10 होंगे, तो 10 ही इस क्वेश्चन का बेटा जी आंसर होगा। ठीक है बेटे, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। वी राइट दीज नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट एज, इनको प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे राइट करना है, देखें ये आ जाएगा हमारे पास, ये है हमारे पास 99,000 है, ये इसको ऐसे लिखना है, और ये 100,000 है, ये 100,000, इसको इस तरह राइट करना है। नेक्स्ट कहा गया है कि ट्राई योर सेल्फ, कैन यू टेल व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट होल नंबर।
तो मैंने आपको बताया था अभी कि कैसे हम स्मॉलेस्ट और कैसे ग्रेटेस्ट होल डिजिट नंबर राइट कर सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है ना, तो ये देखें मेरा बेटा, ये देखें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, यहाँ पे स्पेस छोड़ेंगे हम, क्योंकि हर 3 डिजिट के बाद राइट साइड से हम स्पेस छोड़ते हैं जब भी उसको मिलियन और बिलियन सिस्टम में राइट करते हैं। इसी तरह जब ग्रेटेस्ट को लिखना है तो हम लिखेंगे 99 999। ठीक है बेटे, तो ये हमारे पास आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का। ठीक हो गया। कहता है कि ट्राई इट, इसको जरा कोशिश करें, ट्राई करें और देखें कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मेक अ ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड राइट इट इन वर्ड्स। इसमें से हमने एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट डिजिट बनाना है। कैसे बनाएंगे उसका तरीका बेटे ये होगा कि जब भी हमने कोई भी ग्रेटेस्ट डिजिट बनाना है, जैसा कि ग्रेटेस्ट डिजिट में हम देखें कि 9999 ही आते हैं सारे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम ग्रेटेस्ट डिजिट बनाएंगे तो हम नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ये 3 क्लास और 2 क्लास में भी ये वाला कॉन्सेप्ट था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो दोबारा भी देख सकते हैं आप लोग वो बुक्स। ठीक है, इसको कंफर्म करने के लिए। तो हमने हमारे जो नंबर्स दिए गए हैं ये 7 2 3 5 और 6, इसमें से हमने क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो हमारे पास डिजिट्स भी कितने हैं, 5 हैं। तो सबसे पहले देखें इसको क्या लिखेंगे हम, सबसे बड़ा नंबर है 7, उससे छोटा नंबर कौन सा है 6, तो इसके साथ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद छोटा नंबर है 5, यहाँ पे आ जाएगा 5, उसके बाद है 3, उसके बाद है 2। तो ये बेटा जी इन गिवन नंबर्स में से, गिवन डिजिट्स में से, सॉरी मैं इनको नंबर कह रहा हूं, इनको डिजिट्स कहना चाहिए हालांकि। ठीक है, जो 9 तक होते हैं उनको डिजिट्स कहते हैं, 0 से लेकर 9 तक ये डिजिट्स होते हैं, फिर डिजिट्स आपस में मिलकर नंबर्स बनाते हैं। अच्छा बेटे, ये जो डिजिट्स हैं इनको जब हमने इस तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो ये हमारे पास बन जाएगा कौन सा नंबर बनेगा, ये बनेगा ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, ग्रेटेस्ट डिजिट बनेगा ये। तो ये 76,532 इज द 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर which can be formed by the given numbers which are on the screen you can see। अच्छा बेटे, make the smallest 5 digit number and write the place value of each digit of that number। अब smallest को कैसे बनाना है, इसको रिवर्स कर दें, यानी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें 2 लिख देंगे। यहाँ पे देखें 2 लिखा, फिर मैंने राइट किया 3, फिर थोड़ी सी स्पेस छोड़ी, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे 5, फिर लिखेंगे 6 और फिर लिखेंगे 7, यानी 23,567। ठीक है, अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, अगर छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ हम इस तरतीब से लिखेंगे उन डिजिट्स को, उन हिंसों को, तो ये बनेगा हमारे पास स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर। ठीक है, और अगर हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी सबसे बड़े नंबर से छोटे नंबर की जानिब, तो वो बनेगा हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है बेटे, आगे बढ़ते हैं। राइट 3 डिफरेंट नंबर्स हुज डिजिट एट थाउजेंड्स प्लेस इज 3। ठीक है, यानी हमने 3 डिजिट्स लिखने हैं मुख्तलिफ, जिसमें जो है वो थाउजेंड्स प्लेस पे क्या हो, 3 हो। तो अब थाउजेंड प्लेस पे देखें, 1 10 100 और 1000। अब थाउजेंड प्लेस पे 3 होगा, ये देखें यहाँ पे मैं इसको ऐसे राइट करूंगा, ये थाउजेंड प्लेस वाले को हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, अब हमने कोई भी नंबर बनाने हैं जो कि क्या हो, 3 डिफरेंट नंबर्स, इन्हीं में से, इन्हीं के साथ। तो ये बहुत आसान है, इसको इधर ही रहने दें, बाकी नंबर्स को आगे पीछे कर दे। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 को इधर लिख देते हैं अब। ठीक है, और ये 6 और ये 7, एक नंबर ये बन गया। और भी इन सारे नंबर में से कोई भी आप चेंज करके बना सकते हैं। ये 3 को इधर ही रहने देना जहाँ पे ये है अभी, क्योंकि 3 को उसने कहा है कि ये कहाँ होना चाहिए, थाउजेंड प्लेस पे। ये देखिए 1 10 100 और 1000, ये समझ लें फिक्स है ये वाला नंबर, इसको फिक्स कर देना है। और बाकी इनकी जगह आप चेंज कर दें तो नंबर्स ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, लेकिन 3 लिखने हैं तो 3 आसानी से बन सकते हैं। ठीक है बेटे। अच्छा, मेक अ 5 डिजिट होल नंबर हुज सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 10,000 प्लेस एंड 10 प्लेस इज 8 एंड द डिफरेंस इज 2। अब ये थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा बात को, क्वेश्चन को। उसने क्या कहा है, मेक अ 5 डिजिट होल नंबर, 5 डिजिट होल नंबर बनाना है हमने। ठीक है, कैसा नंबर होना चाहिए, हुज सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द 10,000 प्लेस, यानी 10,000 प्लेस पे जो नंबर होगा उसका एंड 10th प्लेस इज 8, यानी 10th प्लेस वाला नंबर और 10,000 प्लेस वाला नंबर, उनको जब हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 8, और जब हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या बनेगा 2 बनेगा। तो अभी हम वो नंबर यहाँ पे लिख देते हैं।
बेटे वो नंबर हमारे पास कौन सा होगा, एक बात इसमें और भी याद रखनी है कि हम सिर्फ इन्हीं नंबर्स को यूज कर सकते हैं जो हमारे पास इस बॉक्स में दिए गए हैं। यानी हम 7 को, 2 को, 3 को, 6 को और 5 को यूज कर सकते हैं। इन्हीं नंबर्स को यूज करते हुए हमने वो रिक्वायर्ड नंबर बनाना है। तो देखें, अगर हम 5 और 3 को देखें, 5 + 3 कितना होता है 8, 5 में से 3 माइनस करें तो 2 होता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास 10,000 प्लेस पे नंबर होगा वो होगा 5, यानी 10,000 प्लेस पे लिखेंगे हम 5 को, जैसा कि नंबर हम बना रहे हैं। अब जैसे 5 हो गया, इसके बाद बाकी जो नंबर बच गए उसमें से कुछ भी लिख दें यहाँ पे। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं 2, और उसके बाद ये आ जाएगा 7, और ये जो 10th प्लेस है इस पे लिखेंगे अब हम 3, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं हम 6। कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इन दोनों नंबर्स की जगह जो है वो फिक्स होगी। अब देखिए यहाँ पे ये 10,000 प्लेस पे है और ये वाला हमारे पास 10th प्लेस पे है। उसने यही कहा था कि इन जगहों पे जो नंबर्स हैं उनका सम होना चाहिए 8, तो 5 + 3 कितना होता है 8, ठीक है। अगर देखें 5 + 3 तो ये आ जाएगा हमारे पास 8। इसी तरह अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये कंडीशन भी पूरी होगी और हमारे जो नंबर्स हैं वो भी यूज हो गए। ऐसे ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। राइट सच अ होल नंबर इन विच नो डिजिट इज रिपीटेड, ठीक है, एक ऐसा होल नंबर लिखें जिसमें कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट ना हो। तो यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं आप, इसमें 2, 3, 5, 6 और 7 ये लिख दें, इसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं होगा, ठीक है। इन्हीं नंबर्स को यूज करके, जैसे हमने ये वाले भी लिखे, इसमें कौन सा नंबर कोई रिपीट हुआ है, कोई डिजिट रिपीट नहीं हुआ। यहाँ पे देखें 2, 3 और उसके बाद लिख दें हम 5, 6 और 7, इसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं हुआ, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटे। अगले पेज पे चलते हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज आ चुकी है। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने यहाँ तक सारी बातें समझ ली है ना, तो एक्सरसाइज आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज को सॉल्व करना आपके लिए बिल्कुल आसान होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें कहा गया है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। यानी सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया गया है इसमें कहा है इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो इसमें से मैं कोई से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहला पार्ट देख लेते हैं जो कि है 7, 5, 4, 3, 2। तो इसको मैं लिखता हूं यहाँ पे पहले 7, 5, 4, 3, 2, यानी 75,432 इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी बेटे। वो अभी हम लिख देते हैं। 7 को क्या लिखेंगे हम, वो आ जाएगा 70,000, ठीक है, प्लस आगे 5 को क्या लिखेंगे 5,000। इसी तरह 4 को क्या लिखेंगे 400। इसी तरह 3 को क्या लिखेंगे 30। 2 को क्या लिखेंगे 2, ठीक है। ये 1st प्लेस पे है। ये हमारे पास इसका ए पार्ट सॉल्व हो चुका है, ये इसका आंसर है। इसी तरह अब हम डी वाला पार्ट देख लेते हैं, कोई भी डी वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो डी वाले पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 46,743। जी बेटे, इसको जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा 40,000, ठीक है, प्लस 6 आ जाएगा 6,000, प्लस 7 आ जाएगा 700, 4 आ जाएगा 40 और 3 आ जाएगा 3, ठीक है बेटे। अगला सवाल हम कर लेते हैं जी सॉल्व, एक और क्वेश्चन, ये एफ वाला कर लेते हैं, इसमें 0 दिया गया है तो यहाँ पे लिख देते हैं हम एफ वाला पार्ट। जी बेटे, इसमें हमें जो स्टेटमेंट दी है वो है 0, 9, 2, 2 एंड 3, ठीक है बेटे। इसको अब जब हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 0 को लिखेंगे 0, 0, 0, 0, 0, प्लस 9 को क्या लिखेंगे 9,000, 9,000, ठीक है। इसके बाद है 2 को 200 प्लेस पे लिखेंगे, देखिए 200 प्लेस। इसके बाद है, इसके बाद 2 है तो इसको लिखेंगे 20, 100 प्लेस नहीं, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इसको। अच्छा बेटे, इसके बाद आ जाता है लास्ट पे 3, तो ये आ जाएगा एज इट इज। एक और लास्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं पार्ट कोई भी।
इसको कर लेते हैं, यही वाला कर लेते हैं जी, लास्ट वाला एल, एल वाला पार्ट है हमारे पास 56,432। ठीक है बेटे, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर राइट करेंगे तो ये आ जाएगा 50,000 प्लस 6,000 प्लस 400 प्लस 30 प्लस 2। ठीक है, इस तरह हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये सॉल्व होगा। यानी जितने भी क्वेश्चंस इसमें जो पार्ट्स दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, वो सारे के सारे ऐसे ही सॉल्व होंगे जैसे मैंने नीचे आपको ये 4 पार्ट सॉल्व करके दिखाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। फिर भी कोई बात कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझे। नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहा गया है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया उसका ये रिवर्स है। ठीक है, उसका ऑपोजिट है, हम ये कह लेते हैं। यानी जो उसमें किया आंसर राइट करने के लिए, इसमें हमें आंसर दिया है, हमने इसका क्वेश्चन बनाना है। यानी अगर हम क्वेश्चन 1 को सामने रखें तो जैसे देखें यहाँ पे लिखा है 20,000, यहाँ लिखा है 1,000, यहाँ लिखा है 100, यहाँ लिखा है 70, यहाँ लिखा है 1। तो इसको हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले 2 जो है ये कौन सी प्लेस पे है? ये है 10,000th प्लेस पे। सॉरी, इसका मैं कलर चेंज करूंगा ताकि आपको नजर आए सही। ये आ जाएगा 2, इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 1, उसके बाद हम थोड़ी स्पेस छोड़ेंगे, फिर ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 1। यानी ये है बेटा 21,171। ठीक है, इसी तरह ये सेकंड वाला देखें, इसको हम लिखेंगे 3, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा हमारे पास 2, ये है 3, ये है 5। ठीक है, इसके बाद है 6, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा हमारे पास 3, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3। ठीक है बेटे, ये लास्ट वाला देखें, अब इसमें लिखेंगे हम 5 और ये आ जाएगा हमारे पास 6 और नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 7 और ये आ जाएगा 9 और ये 0। ठीक है, 56,790 इस तरह इसको पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटे अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है कि राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट। सिर्फ जो कलर डिजिट है ना उसकी हमने प्लेस लिखनी है और उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो ये बहुत ही आसान ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। जैसे ये हमारे पास ए वाला जो पार्ट है, मैं यहाँ इसको रीराइट भी कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ए वाला जो पार्ट है वो है 76,102। अब ये जो हमारे पास 0 है इसको हाईलाइट किया हुआ है उन्होंने, मैं इसके नीचे लाइन लगा देता हूं। अब 0 की बेटे यहाँ पे प्लेस क्या है? 0 इज ऑन 10th प्लेस। ये देखें, ये 1, ये 10th प्लेस, तो 0 इज एट 10th प्लेस। यहाँ पे मैं इक्वल टू लिख देता हूं 10th, यानी ये इसकी क्या है बेटे? प्लेस है ये। अच्छा, और इसकी प्लेस वैल्यू को जब हम राइट करेंगे तो ये 10th पे है, इट मीन्स विल मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 10। तो हम लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी इसको लिखना था, 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये इसका बेटे आंसर आएगा। 0 10th प्लेस पे, तो इसलिए यहाँ पे 0 और भी राइट करेंगे। ठीक है, यानी 0 0 होगा। तो ये इसकी क्या है? प्लेस वैल्यू है और ये इसकी प्लेस है, यानी 10th इसकी प्लेस है और प्लेस वैल्यू क्या है इसकी? 0 0। अच्छा, अगर हम बी वाले पार्ट की बात करें, अभी देखें जी बेटे, बी वाला पार्ट जो है वो है कुछ इस तरह 2 4 और 3 6 एंड 0। ठीक है बेटा। अच्छा जी, आप देखें इसमें किसको अंडरलाइन किया हुआ या हाईलाइट किया है? 2 को। 2 किस प्लेस पे है भला? देखें, ये है 1th प्लेस, ये 10th प्लेस, ये 100th प्लेस, ये 1000th प्लेस, ये 10,000th प्लेस है ये। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10,000। ये मैं इसको बल्कि शॉर्ट फॉर्म इसकी राइट कर देता हूं ताकि आपके लिए भी आसानी रहे आइंदा लिखना। तो मैं इसको लिखूंगा 10,000, T.TH, इसका मतलब है 10,000। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है? इसकी प्लेस वैल्यू को फाइंड करने के लिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10,000 के साथ। यह आ जाएगा 10 और यह आ जाएगा 1000। तो ये इक्वल किसके आ जाएगा बेटे? 2 0 और 0 0 0। तो ये 20,000 जो है वो बेटे इसकी
प्लेस वैल्यू होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, अब कोई भी और ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास डी वाला पार्ट ले लेते हैं। ये सभी ऐसे ही सॉल्व होंगे जैसे हमने ये कर लिए हैं। 65 यानी 65,496। इसमें अब हमने सबसे पहले अंडरलाइन जो हमारे पास डिजिट है यानी 6 है, इसकी प्लेस लिखनी है। इट इज़ ऑन वंस प्लेस, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वंस प्लेस, यानी ये कौन सी प्लेस पे है, वंस पे। और फिर हम क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 के साथ, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी जो कि क्या होगी, 6 ही होगी। ठीक है, ऐसे ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसका। और बेटा जी कौन सा कर लेते हैं इसमें, ये जी वाला कर लेते हैं अभी। ठीक है, जी वाले में क्या क्वेश्चन दिया गया हमें, 34,566। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने इसकी पहले प्लेस राइट करनी है, किसकी, 5 की। 5 की प्लेस कौन सी है, 1, वंस, टेंस और हंड्रेड्स, यानी हंड्रेड्स प्लेस है ये। ठीक है, इसको एच लिख देता हूँ सिर्फ मैं। ठीक है, एच मीन हंड्रेड्स प्लेस। तो 5 को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे अब हम, 100 के साथ, तो यहाँ से इसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 500। ठीक है क्या जी, इस तरह हमारा ये वाला सॉल्व हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी। और ये पूरे का पूरा क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे ये वाले पार्ट्स हमने सॉल्व किए हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा जी। बेटे क्वेश्चन नंबर 4 की जानब आते हैं अब हम। कहता है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। अब ये भी बहुत आसान है, ये आपने पहले क्वेश्चंस किए भी होंगे इससे रिलेटेड, 3 क्लास में भी किए होंगे, ये 2 में भी किए होंगे। तो अभी ये बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करने, हमने थोड़ा सा करना ये है कि जैसे हमने एग्जाम्पल्स में देखा, एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले देखा सीखा, वैसे ही हमने यहाँ पे राइट कर देना है। तो पहला हमारे पास है क्वेश्चन, जो ए वाला पार्ट है, मैं जस्ट यहाँ पे राइट कर देता हूँ इसका आंसर। ये है 74,325। तो यहाँ हम लिख देते हैं 74,000 और उसके बाद बेटे क्या है, यहाँ कॉमा प्लेस करना है हमने। ठीक है, 74,300 300 and 325 ठीक है बेटे, ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा। यानी फर्स्ट वाला पार्ट उसको हमने सॉल्व कर लिया है, यानी उसका आंसर राइट कर दिया है। अगर हम बी वाले पार्ट की बात कर लें तो उसमें क्या होगा, 43,000 43,000 उसके बाद कॉमा प्लेस करेंगे, फिर लिखेंगे हम 700 711। ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन किसी की भी तरफ आ जाते हैं। अब हम रैंडमली कोई 2 से 3 पार्ट्स और सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जी वाले का राइट कर देते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ लिख देते हैं जी पार्ट। उसमें देखें क्या है, 36,000, यहाँ हम लिखेंगे 36,000 721। ठीक है बेटे, ये इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी, जे वाला पार्ट देख लेते हैं बेटे। जे पार्ट में क्या कहा गया है, 37,000 37,000 इसके
इसके बाद कॉमा प्लेस करेंगे बेटे, फिर लिखेंगे हम 200 264। ठीक है बेटा। अच्छा जी, एक और चलें, लास्ट वाला कर लेते हैं ये, इसमें एल वाला कर लेते हैं जी, लास्ट वाला इसका जो रह गया है, एल्थ पार्ट है ये इसका बेटे 43,000 43,000 43,200 सॉरी 200 and 75 ऐसे बेटा हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट बेटा अब हम लास्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का, जिसमें कहा गया है कि राइट द फॉलोइंग इन न्यूमेरल्स, यानी हमने इनको नंबर्स में राइट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 4 को सॉल्व किया, ये उसका ऑपोजिट है। आपने जरा गौर किया हो अगर कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो थे ये एक दूसरे के ऑपोजिट थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 एक डिफरेंट क्वेश्चन है, यानी अलग से उसको हमने राइट करना था। जो 4 और 5 हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी अगर एक क्वेश्चन आ जाता आपको तो दूसरा ऑटोमेटिकली खुद ही आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, हमने इनको न्यूमेरल्स में राइट करना है, नंबर्स में राइट करना है। जैसा कि 25,000 यहाँ पे राइट कर देते, साथ ही इसका आंसर 25,000 और 600, 25,000 और 600 ये देखें ऐसे होगा, ये आंसर है इसका। 78,000 यहाँ पे लिखेंगे हम 78,402 यहाँ पे लिखेंगे 402, ये आ जाएगा इसका आंसर बेटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अभी इसी के साथ नीचे लिखते हैं आंसर इसका, ताकि सभी एक तरतीब से आते जाएं। अच्छा, नेक्स्ट है बेटे 41,000 लिखेंगे यहाँ पे ऐसे 41,000 आ जाएगा ये। 61, अब 61 लिखना है तो इट मींस कि ये 0 आएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा 61। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं और पूछे भी जाने चाहिए, ताकि आपको थोड़ा सा पता चले कि आपको ये 0 राइट करने की समझ है, नंबर अगर कोई मिसिंग है तो कैसे आपने उसको समझना है। जैसे 41,061, अब 61 जो है ये 1 और 10th प्लेस पे आएगा, लेकिन 100th प्लेस वाला नंबर मिसिंग है, इट मींस हम वहां पे 0 राइट कर देंगे। ऐसे ही किया मैंने यहाँ पे। 98,000 लिखेंगे यहाँ पे 98,301 यहाँ लिखेंगे 301। इसी तरह 72,546 आ जाएगा। फिर है 12,000, ये आ जाएगा 12,000 और 555। ठीक है बेटे। 98,000 ये देखें 98,000 और 5, अब सिर्फ 5 लिखा है, 5 1 प्लेस पे आएगा, तो बाकी जगहों पे हम क्या करेंगे 0 0 राइट कर देंगे। ठीक है बेटे, ऐसे। अच्छा जी, 48,000 यहाँ पे लिखूंगा 48,000 और 444 मैं इस क्वेश्चन पे टिक कर रहा हूँ अभी, और इसके अलावा एक इस क्वेश्चन पे टिक कर रहा हूँ। अगर मैं पेपर बनाऊं या टेस्ट बनाऊंगा कोई भी बेटे और बेटियों का, तो मैं यकीनन इनमें से एक क्वेश्चन लाजमी दूंगा, ताकि मुझे पता चले कि इनको ये क्वेश्चन की सही समझ है कि नहीं, इन दोनों क्वेश्चन से पता चलेगा। लास्ट वाला पार्ट है बेटे 88,000 ये देखें और 320। ठीक है बेटे, ये हमारे पास क्योंकि लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी की सारी एक्सरसाइज आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी, हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका होगा। फिर भी कहीं से कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा नीचे कमेंट करके, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।